मैंने जो लेटर उसको सवित्री को लिखा था, उसका जवाब 20-25 दिन के बाद आया। उस लेटर के अंदर बड़ी अजीबोगरीब बातें थी। वैसे तो हम डिसाइड कर चुके थे कि मैरिज नहीं करनी, पर फिर भी मतलब हम पूछना चाहते थे कि हमने वीज़ा के लिए क्या क्या किया। उसने बताया कि आपके गुड़गांव से लेटर, जब हम डिसाइड कर चुके थे, आपके लेटर मेरे लेटर आ चुके थे, तो हमने उन दिन निश्चय कर लिया था, पर आपके घर से एक लेटर आया। अब मैं नहीं कहती कि वो कौन था, तुम्हारा भाई था या बहन थी या कौन था, ये तुम कहोगे तो तुम्हें पता है। कि उसमें लिखा था तो किसके साथ शादी करने आ रही है। एक तो वो अपाहिज आदमी है, एक उसका घर उसके साथ नहीं है, और अगर तुझे शादी ही इंडिया में करनी है तो उसके छोटे भाई से कर ले। और फिर दूसरी बात ने लिखा इसकी तो शादी हो चुकी है, ये तो बेकार आदमी है, इसके तो बच्चे भी हैं। बड़ी अजीब बात है। अब वो दोस्त भी मेरे साथ बैठ, मैं पढ़ ले भाई कहाँ तक पहुँच गए हैं ये लोग, इससे आगे कैसे जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे सच, उन्होंने कहा तेरा सच ही तो तुझे खा रहा है, और क्या चीज़ तुझे खा रही है, तू तो हर चीज़ को सच्चाई के मोल पे तोलना चाहता है, ये मोल इस कंट्री में नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं यार, ऐसी बात तो नहीं है, ये चीज़ तो तुम ऐसा सोच रहे हो, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं होगी तो क्या होगा यार, हमारे अरमान अधूरे रह जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, किसी आश्रम में रह लेंगे, क्या यही होगा ना, और क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और इसके सिवाय मौत हर को आनी है, मौत आ जाएगी, आज आनी है या 20 साल के बाद आनी है या 30 साल के बाद आनी है, कोई गम नहीं। 30 साल तक किस दौड़ में हम जिएंगे ये भी हमें सोचना होगा, हमें घबराहट नहीं करनी। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं करनी तो ठीक है भाई, तुम सोचो इसके बारे में। अब लड़ना भी बड़ा आसान नहीं था घर के अंदर, वैसे ही घर का माहौल भाइयों ने ख़राब कर रखा था, क्योंकि घर वाला का तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो चाहते थे मैरिज ना हो। उन्होंने तो अपनी सारी कोशिशें बंद कर दी थी, सब कुछ बंद कर दिया था, मैरिज नहीं करनी। और यही चाहते थे भाई भी हमारे, उनकी औरतें भी यही चाहती थी। बहुत भला किया मैंने, उनकी दोनों छोटे और बड़े भाई की शादी मैंने करवाई, उनकी करवाई और अपनी रह गई। अच्छा कोई बात नहीं, वो औरतें जितना गंद घोल सकती थी उन्होंने घोला, जितना मतलब बता नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा गंदगी में चली गई थी। तो ठीक है, खुदा तो कोई होता ना। रात रात में घूमता रहता था, बैंक के काम में लगा रहता था, डिपॉजिट लाने में लगा रहता था, रात दिन सोचता रहता था कैसे डिपॉजिट आए, कैसे बैंक को आगे लेके आए। अच्छा कुछ ना कुछ, जो वहाँ उस समय का मैनेजर था मेरे साथ घूमता था। 10 बजे के बाद हमारे कुछ दोस्त थे जो हमारे साथ, वो घूमना शुरू करते थे। रात के 11 बजे तक घूम घाम के जब हम घर आते तो बाहर बिस्तर बिछे होते थे, तब गर्मियाँ होती थी, पंखे भी थे, बाहर बिस्तर बिछे हुए होते थे। मैं देखता था रोटी कहीं माँ के दिल में इतना तो था, आफ्टर ऑल मैं माँ की कोख से ही तो आया था ना, बाहर से तो नहीं आया था। यहाँ तो लोग जो बाहर से आते हैं वो देनदारियाँ पूरी कर, मैं देख रहा हूँ अभी मेरे घर में ही चल रहा है। जो लोग बाहर से आए हैं वो उनकी माँ भी नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो बीतती है वो भी पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। खैर मैंने हाथ जोड़े, अंदर देखा एक कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पड़ी थी और 2 रोटी पड़ी थी। सिर्फ खाया और बाहर बिस्तर जैसा तैसा था, लगाना तो पड़ता ही था, क्योंकि इतना था। हक मांगने के लिए लड़ना कोई बुरी चीज़ नहीं थी, हक मांग रहा था ना मैं। लोग तो हक भी नहीं मांगते, वो तो कहते हैं सब कुछ है कि लुटा दो, मैं तो हक तो मांग रहा था। हर आदमी को जीने का अलग हक होता है, ये मैं समझता था। मैं एक जर्नलिस्ट भी था, मैंने बहुत एजुकेशन भी ली थी, तो बड़ा उदास मन से, रूठे हुए मन से मैं था ठीक है यार, कोई ऐसी गलती नहीं है, क्या किससे जवाब मांगेंगे, इतनी दूर समुद्रों पार उसकी जगह है, मेरा लेटर इसका प्रभाव क्या डालेगा। इन्होंने जो लिखा है, इनके दिलों में कितनी गंदगी है, इसको कैसे दूर किया जाएगा। कई दिन मेरे को सोचने पे लग गया, मैं सोचता रहा, भटकता रहा मन में, मेरे उधेड़ बुन चल रही थी, मैं क्या करूं। चलो एक चीज़ हट गई, एक ड्रामा बंद हो गया, शुद्धता के साथ, कोई बुराई के साथ नहीं, शुद्धता के साथ बिल्कुल ये हाल हुआ था। हमारे मन बड़े साफ थे। अच्छा उसके बाद फिर भी मैंने 10 दिन के बाद एक लेटर ज़रूर लिखा, ये जो भी हुआ है अच्छा हुआ है,
शायद मैं इससे पहले ही जवाब दे देता ना का, मुझे ये पार्टियाँ वार्टियाँ आपकी पसंद नहीं थी। अच्छा, बाकी मैं एक जानना चाहता हूँ कि वो लेटर मुझे भेज दिया जाए, मैं हैंडराइटिंग को परखूँगा, मैं जानूँगा कि इस हद तक कोई, उन्होंने कहा नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी बड़ी मैच्योर लेडी थी, उसकी फ़ोटोएँ भी मेरे पास हैं, सब कुछ हैं, और बाद में मैं बताऊँगा वो इंडिया भी कैसे आई, वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो पर मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए यार, परिवार नहीं है तो क्या पैसे अरे इस 76 साल की उम्र में मैंने अब सोचा है कि यहाँ एक ऐसा परिवार है जिसकी माँ सौतेली, भाई सौतेला, वो उसके लिए पागल हो रहा है, हर चीज़ उसी को दिया, ना उसको अपना बच्चा अच्छा लगता है ना वो अच्छा लगता है, बस उन्हीं के लिए जी रहा है। पर मेरे मन में ऐसा नहीं था, मैं चाहता था फ़र्ज पूरे करो, फ़र्ज पूरे होने चाहिए, ना कि पागल हो जाना चाहिए। ठीक है, माँ थी, माँ ने कोख में जन्म तो दिया ही है, बाप ने भी पाला तो होगा कुछ। आज मैं इतना बड़ा हो गया, मैं 25-26 साल का हो गया, एक रोटी या सूखी रोटी या कढ़ाई में से सब्ज़ी निकाल के या बातें सुनने में अपनी भाइयों की, औरतों की, मैं जी तो रहा हूँ ना, मेरे तो ज़िंदगी चल रही है ना, आगे आगे भी तो चलेगी, कोई रुकेगी थोड़ी है ज़िंदगी। ये दुनिया बड़ी बेरुखी है, पर फ़र्ज़ों को समझना चाहिए, फ़र्ज़ों के अनुसार चलना चाहिए। फ़र्ज़ बहुत बड़ी चीज़ है, जितने फ़र्ज़ तुम्हें खुदा ने सौंपे हैं उनको पूरा करना चाहिए, फ़र्ज़ों से ओवर नहीं होना चाहिए। वहीं गंदगी, अपराध पैदा होते हैं, अपराध नहीं बनने चाहिए। बस मैं आगे आपको बताऊंगा आगे क्या होता है।